जी साथियों, मैं मोहम्मद हनीफ लाहौर स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड एक्टिंग की तरफ से हाजिर खिदमत हूँ बांसुरी का अगला सबक लेकर, जो कि हमारा 5वां सबक होगा। तो चौथे सबक तक हमने ये सीखा कि सा से सा तक कैसे जाया जाए। बिल्कुल, हमने सा रे गा मा पा धा नी सा और फिर सा नी धा पा मा गा रे सा। तो उसमें खास बात ये थी कि जब हम सा रे गा मा पा धा नी और सा पे गए तो हमें आखिरी उंगली ऊपर वाली, ये वाली उंगली को छोड़ के सारी उंगलियों को एक ही बार में यहाँ रखना है। और प्रेशर कौन सा होगा कि जो यहाँ 70 के बाद आना चाहिए था। आपने देखा पियानो में तो जो कीज होती हैं वो तो सारे गा मा पा धा नी, सारे गा मा पा धा नी, सारे, और इस तरह आगे ऑक्टेव उसके चलते जाते हैं, उसमें तो कीज हैं। इसमें नहीं है ज्यादा सुराख, 6 सुराखों से ही हम पूरी बांसुरी के सुर बजाएंगे। तो उसके लिए फिर क्या किया, उंगलियां भी हमारी ज्यादा नहीं है, 3 ए7 की हम यूज कर रहे हैं और 3 ए7 की यूज कर रहे हैं, तो 6 ये सुराख हैं। तो हमें फिर किया कि प्रेशर के बलबूते पे, प्रेशर के बढ़ाने से हम ऑक्टेव बदलेंगे। अब हम अगले सुरों पे जाएंगे, इसको कहते हैं सुरों की रेंज। तो सारे गामा पाधा नी एक रेंज है, तो अगली रेंज इससे अगली है। जैसे आप 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनते हो और फिर 11 से 20 तक भी असल में उसी की अगली वैल्यूज हैं, और फिर इसी तरह 21 से 30 तक। तो इसमें भी यही है कि सा रे गामा पाधा नी सा, फिर आगे रे गामा पाधा नी सा। तो अभी हमने किया सा तक आ गए, अब उसके बाद फिर वही रे गा मा पा धा नी सा, 80 90 100 110 प्रेशर को इस तरह इंक्रीज करते जाएंगे। तो वो साउंड कैसा सुनाई देगा, वो ऐसा सुनाई देगा। नी तक चले गए, तो ये क्या हमने किया, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी तक हम गए। अब यहां से हम वापस आएंगे, तो ये अपर फिंगर बोर्ड हम सारा नीचे उतर आए। उसके बाद दोबारा हम उंगलियां खोलेंगे और उसी पोजीशन पे, और अगर इसको बगैर रुके हम सुनेंगे तो वो कैसा साउंड करेगा, अब वो सुनिए। खास याद रखने वाली बात इसमें यह है कि जैसे ही हम जिस तरह ऊपर जाएंगे, अपने ब्लोइंग प्रेशर को, फूंक के जोर को बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही हम वापस आएंगे तो फूंक के प्रेशर को बिल्कुल उसी तसलसल से ग्रेजुअली हम उसको गिराते आएंगे, तो हमारा सुर सही बोलेगा। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप इसको बिल्कुल बजा सकेंगे बड़े आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। और फिर मैं एक बात दोहराऊं कि मैं ज्यादा उंगलियां इसलिए उठाता हूं कि आपको नजर आए, आप उसको आसानी से देख सकें। आप लोगों ने ज्यादा उंगलियां नहीं उठानी, आप लोगों ने कम उंगली उठानी है। उसकी वजह क्या है, मैंने पिछली वीडियो में बताया, इसमें बता रहा हूं। उसकी ये वजह है कि जितनी दूर उंगली लेके जाएंगे वो वापस अपने सुराख पे आने में थोड़ा सा गलती कर सकती है। हल्की सी उठी होगी तो वो अलाइन रहेगी अपने सुराख के ऊपर ही। तो आप ये प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस करके अगले सबक के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहें। तो यहाँ मैं लाहौर स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड एक्टिंग की तरफ से मोहम्मद हनीफ इजाज़त चाहूँगा, और अगले सबक में मिलेंगे हम कुछ नई बात लें।